ग्लो ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है या जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो, परिणमन अनुपात। तो बच्चों इसको जानने से पहले जो है बच्चों मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था बच्चों। अब आपको इसके बारे में थोड़ा जानना है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करा दूं आपको। ये देखो बच्चों, ये जो है ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये जो है एसी सोर्स है, प्रत्यावर्ती सोर्स है। ये प्राइमरी कॉइल है, एनपी प्राइमरी कॉइल, और ये करंट इसमें फ्लो हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, एसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, तो कहीं भी आप डायरेक्शन दिखा सकते, आप इधर भी दिखा सकते हैं, आप इधर भी दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी कोर है। ठीक है बच्चों, जो नर्म लोहे की जो है, जो लेमिनेटेड कोर होती है, पटलित कोर होती है बच्चों। ठीक है, इसलिए ये रेखाओं द्वारा दिखाई गया, क्योंकि ये जो है, जो उसमें जो पट्टे होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। पट्टियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती है, उससे बनाया जाता है और बीच में जगह छोड़ दी जाती है। ठीक है बच्चों, जिससे वो आपस में चिपके नहीं और उसमें एडी करंट उत्पन्न न हो। सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये सेकेंडरी कॉइल है बच्चों, ये करंट है इसमें सेकेंडरी, जो इन आउटपुट करंट हो जाएगी बच्चों ये। ठीक है, ये इसमें फेरों की संख्या, और इसमें लोड का प्रयोग हम करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लोड का प्रयोग हम करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें जो है दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या है बच्चों, ये प्राथमिक जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम है और ये मोटे भी हैं बच्चों, और ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। और उसी प्रकार से जैसे मैं ट्रांसफार्मर के सिंबल में आपको बताया, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया बच्चों। अब जो है बच्चों अगला ट्रांसफार्मर होता है बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसलिए जो कम होती है वो मोटी बनाई जाती है बच्चों। और यहाँ पर ये आपकी प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी कोयल में बहने वाली करंट है बच्चों। और ये लोड प्रतिरोध आउटपुट यहाँ पर बच्चों ये क्या देगा बच्चों, ये क्या देगा बच्चों, इनपुट, ये इनपुट देगा, और यहाँ से ये क्या देगा, आउटपुट देगा। अब बच्चों हमने आपको बताना है परिणमन अनुपात क्या हुआ बच्चों। अब बच्चों जो है परिणमन अनुपात निकालने से पहले जो है बच्चों आपको एक बात का इसमें ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, कि फैराडे के नियम के अनुसार जो प्राथमिक कुंडली में जो फ्लक्स है, प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर NP। फेरों की संख्या अलग अलग होगी बच्चों। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर NS। दोनों कुंडलियों में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक होगा, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि बच्चों एक कुंडली का फ्लक्स दूसरे में भी पड़ेगा, तो ये फाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब फैराडे के द्वितीय नियम से ठीक है बच्चों, प्राथमिक कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, फैराडे के नियम आप जानते हैं। फैराडे के नियम होता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये देखिए बच्चों, और ये ऋण चिन्ह जो है लेंज के नियम के अनुसार आया है बच्चों। इसको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों प्राथमिक कुंडली में, अब प्राथमिक कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल हो जाएगा, EP बराबर, उसमें फेरे कितने हैं बच्चों, NP,
और ये कितना हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। और द्वितीय कुंडली में कितना हो जाएगा ई एस बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में हम समीकरण 2 में ए का भाग दे देंगे, तो 2 में एक इसमें इसका भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों ई एस अपॉन ई पी आ जाएगा, और यहाँ पर इसमें इसका भाग देंगे तो ये और ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों एन एस अपॉन एन पी। अब आपको एक चीज़ इसमें बतानी है कि जो प्राइमरी कॉइल में है जो विद्युत भागबल है वो वोल्टेज के बराबर कब होगा। वो वोल्टेज के बराबर तब होगा बच्चों, वो वोल्टेज के बराबर तब होगा जब प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो। उस स्थिति में प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत भागबल है वो उसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा, और द्वितीय कुंडली का जो विद्युत भागबल है वो विभवांतर के बराबर कब होगा जबकि कुंडली खुले परिपथ में हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बी एस, और इसी को कहते हैं बच्चों परिणमन अनुपात, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो कितना आ गया बच्चों आर इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आएगा एन एस अपॉन एन पी, ये देखिए। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, इसको विद्युत भागबल के टर्म में लिखेंगे तो ई एस अपॉन ई पी, इस पर सवाल पूछे जाते हैं बच्चों आपको, और अगर वोल्टेज के रूप में लिखेंगे तो वी एस अपॉन वी पी। तो बच्चों ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ऊंचाई के लिए ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर के लिए परिणमन अनुपात 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और चूंकि R बराबर है एन एस अपॉन एन पी, ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया इसका मतलब इसका मान 1 से ज़्यादा होना है। 1 से ज़्यादा कब होगा बच्चों जब क्या होगा एन एस क्या होगा बड़ा होगा, एन एस क्या होगा बड़ा होगा एन पी से, अर्थात प्राथमिक कुंडली में द्वितीय कुंडली से फेरे कम है, या द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे होंगे तो प्राथमिक अपना भी क्या हो जाएंगे बच्चों कम हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब अपचाई ट्रांसफॉर्मर अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। इसके लिए R की वैल्यू 1 से कम होती है, और R बराबर क्या होता है बच्चों एन एस अपॉन, ये देखिए बच्चों एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। तो 1 से कम कब आएगा जब ये बड़ा होगा, एन पी जब बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। जब बटे वाली राशि बड़ी होगी तभी तो कम आएगा, ये बड़ा होगा किससे एन एस से, ठीक है बच्चों। तो हमने ये देख लिया कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरे कम, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में फेरे अधिक होते हैं। केवल एक चीज को आपको पकड़ना बच्चों, अब आपको द्वितीयक में नहीं जाना। आप अब ये क्या ऊंचाई में क्या होगा, ऊंचाई में क्या होगा प्राथमिक कुंडली में फेरे कम। अगर फेरे कम होंगे तो क्या होंगे बच्चों ये मोटे होंगे, ठीक है। और अपचाई में क्या होता है बच्चों, अपचाई में क्या होता है द्वितीयक में, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर देखिए इसमें तो प्राथमिक कुंडली फेरे संख्या कम होगी, यहाँ द्वितीयक कुंडली में ये देखो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर एन पी ग्रेटर देन प्राथमिक कुंडली में फेरे कम, यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरे अधिक, प्राथमिक कुंडली में फेरे अधिक, ठीक है बच्चों अगर आपको इतना याद है कि प्राथमिक में फेरे कम या कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं तो द्वितीयक में उसके अनुसार अपना नहीं हो जाएंगे बच्चों। अगर ऊंचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरे कम होते हैं तो द्वितीयक में अपना भी ज़्यादा हो जाएंगे। केवल आपको ये प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या याद रखनी है। द्वितीयक में अपचाई में क्या है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो ऑटोमेटिक जो है द्वितीय कुंडली में क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे बच्चों। ये आपको केवल प्राथमिक कुंडली को ही याद रखना है बच्चों। तो इसको कहते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।